तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में फर्जी नोटिस और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा एआई संचालित हेल्प बॉट लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं सबका आंसर बताते चलूंगा और इसका एक्सप्लेन आप खुद से देख लीजिएगा अगर चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का। ये रहा दूसरा प्रश्न। तो मई 2026 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़ा गया है? तो किस कछुए को किस में छोड़ा गया है दोस्तों? किस हाथी में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेन आप खुद से देख लीजिएगा दोस्तों। ये राज्य का तीसरा नंबर प्रश्न। किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है दोस्तों? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पलामू टाइगर रिजर्व का जो दोस्तों वो झारखंड में किया जा रहा है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। मई 2026 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमीरात ने अबू धानी नेशनल ऑयल कंपनी के माध्यम से भारत के राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में कितना मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण का समझौता किया है? तो कितने मिलियन का किया है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मिलियन का। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 30 मिलियन का संयुक्त राज्य अमीरात से जो अति किया है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन आप खुद से देखिएगा दोस्तों। ये आज का पांचवा नंबर प्रश्न। हाल ही में किस वैश्विक संगठन के सदस्य देशों ने स्वतंत्र और व्यवहारिक फिलिस फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है? तो किसने किया है दोस्तों? तो वो ब्रिक्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। वो ब्रिक्स है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सप्लेन आप देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके दोस्तों। ये आज का छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पूर्ण गठित महिला अधिकारिता संबंध संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दगुवती पुरंदर देशवरी को। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों आज का। ये रहा सातवां नंबर प्रश्न। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजी गई एक दुर्लभ सांप की प्रजाति कॉमन ब्रांज बैक वास्तव में किस प्रकार का सांप है दोस्तों? तो वो जो है दोस्तों किस प्रकार का सांप है दोस्तों? तो वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ट्री स्नैक है दोस्तों, जो पेड़ पर रहने वाला सांप है दोस्तों, वो भी उसी प्रकार का है। तो किसमें किया गया दोस्तों? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आप एक्सप्लेन देखते रहिएगा दोस्तों आप खुद से। भारत के किस महीने में नई दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस शिखर सम्मेलन 2026 में मेजबानी करेगा दोस्तों? तो कौन सा महीना में करेगा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जून 2026 में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, जो है एक्सप्लेन करके दिया गया है नीचे, एक्सप्लेन तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब ये रहा दोस्तों नौवां नंबर प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2010 से 2024 के बीच में वैश्विक स्तर पर दोस्तों HIV संक्रमण में कितनी प्रतिशत की कमी आई है दोस्तों? कितना प्रतिशत का कमी आया है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% का है दोस्तों वो कमी हुआ है। HIV जितने भी रोग से संक्रमित थे दोस्तों, तो 40% का कमी हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 10वां नंबर प्रश्न।
पश्चिमी एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव और तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजारों में व्यवधान की आशंका है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है दोस्तों? तो कितना प्रतिशत का आयात करता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 85% का दोस्तों वो देश अपने पेट्रोलियम पदार्थ का जो आयात करता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया, मोदी जी ने कहा दोस्तों कि यहाँ पेट्रोल और तेल को ना खरीदे, ज्यादातर बचाए पेट्रोल को, क्योंकि बाहर विदेशों से हमारे यहाँ पेट्रोल को मंगाया जाता है इसी वजह से। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा 11वां नंबर। चर्चा में रहा प्राणहित चेवेला बैराज किस नदी पर प्रस्तावित है, जिनके निर्माण में से महाराष्ट्र के चपराला वन्य जीव अभ्यारण्य के जलमग्न न होने का आश्वासन दिया गया? तो कौन सा दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राणहित नदी। तो ऑप्शन नंबर बी, प्राणहित नदी, प्राणहित नदी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सप्लेन आप देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पर है तो वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इस वजह से हमने नथी नहीं किया दोस्तों। आज का ये रहा 12वां नंबर प्रश्न। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल बैठक हाल ही में भारत के किस शहर में संपन्न हुआ है? तो किस देश में संपन्न हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली, मुंबई, सूरत या फिर चेन्नई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में बैठक हुआ है इसका। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न ये रहा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासनिक परिषद की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती है। भारत किस वर्ष लगातार ITU परिषद का निर्वाचन सदस्य रहा है? तो कितने का रहा दोस्तों? तो 1952 से रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1952, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आज का ये रहा दोस्तों। आज का 14वां नंबर प्रश्न ये रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में हाल ही में लगी भीषण फैक्ट्री आग के बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की समीक्षा की गई। देश में होने वाली कुल अग्नि दुर्घटना में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत रहा दोस्तों? जो भी दोस्तों आजकल कंपनी में जो आग लग रहा है इलेक्ट्रिक का, तो उसमें कितना प्रतिशत योगदान रहा? जिससे कि इलेक्ट्रिक से होता है शॉर्ट सर्किट लग के आग लग जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25% दोस्तों। आजकल जितने भी आग लग रहे हैं उससे 25% योगदान जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है दोस्तों वो लग रहा है। तो चलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये आज का 15वां नंबर प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य में पीएम श्री योजना लागू करने की समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो किसने किया है दोस्तों, किस राज्य में? तो केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर पंजाब? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेन, आप देख लीजिएगा दोस्तों खुद से, वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से हम नहीं कर रहे एक्सप्लेन कि ये रहा दोस्तों आज का अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के पहले प्रमुख कौन थे, जिनकी समृद्धि में आयोजित व्याख्यान 2026 में गृह मंत्री ने वैश्विक ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कड़े कानून की वकालत की है? तो किसने की है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर नाथ काओ ने दोस्तों, रामेश्वर नाथ काओ ने, RN काओ भी जिसे बोल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 70वां नंबर प्रश्न ये रहा कि भारत सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए पुराने थर्मल पावर प्लांट की साइटों पर नए परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है।
इसके तहत शुरुआत में कितने पुराने थर्मल साइट्स जो थे दोस्तों चुने गए थे, तो कितना चुना गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का दोस्तों 3 था, शुरुआत में जो था वो पुराने थर्मल 3 था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 18वां नंबर प्रश्न कि चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह जिसे भारत का एक राजनीतिक और आर्थिक मार्ग के रूप में विकसित कर रहा है, किस देश में स्थित है, तो किस देश में है दोस्तों, ओमान, ईरान, यूएई, कतर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर बी ईरान में है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सप्लेन आप देखते रहिएगा दोस्तों खुद से कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 में किस राज्य के पुटपर्थी में भारतीय वायुसेना और सेना के लिए अत्याधुनिक डिफेंस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, तो किस रखा गया दोस्तों, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 20वां नंबर प्रश्न, दिल्ली के असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने किस वन्य जीव रोपण पद्धति के माध्यम से गहन अभियान चलाने का योजना बनाई है, तो किसे बनाया गया है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मियावी बाकी पद्धति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मियावी बाकी पद्धति, मियावाकी पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 21वां नंबर प्रश्न, आज का 21वां नंबर प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और विवादित परिसर की वैज्ञानिक एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर उसे मूल रूप से एक मंदिर घोषित किया है, तो कौन सा किया दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोजशाला परिसर दोस्तों, भोजशाला परिसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भोजशाला। एक्सप्लेन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पे आया दोस्तों आज का 22वां नंबर प्रश्न, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में भारत की कौन सी एजेंसी सूचना प्रौद्योगिक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का संचालन करती है, तो कौन सा करता है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टोक्यू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा हंता वायरस मुख्य रूप से किसके माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, दोस्तों ये जो हाल में जो खबर में रहा कि ये हंता एक वायरस जो आया था दोस्तों, वो हंता कोई एक वायरस था, हंता एक वायरस था, तो हंता वायरस जो था मुख्य रूप से मनुष्य में जो फैलता है उसका कारण क्या था दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए चूहे आर से दोस्तों ये मल मूत्र या माल के संपर्क से, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि आज का 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन वन्य मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी के लिए पुराने ओसीएमएस प्रणाली को बढ़ाकर कौन सा नई आधुनिक विश्लेषण प्रणाली लागू किया है, तो कौन सा किया है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पैमाना दोस्तों, पैमाना पर, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
कि हाल ही में खबरों में रही योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन को कम करना और ईंधन की दक्षता बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों, आज का इतना ही था, 25 ही प्रश्न था, जो कि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो इसलिए आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो।